भाई मार्केट में यहाँ पर बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग चल रहा है हमारा अभिनव अरोड़ा। और ये जो बंदा है ये लेटेस्ट गुरु है। इसको जो है बोला जा रहा है कि ये किड है जो कि सबसे उभरता हुआ यहाँ पर जो है हमारे धर्म बेसिकली हिंदू धर्म का यहाँ पर ये जो है एक सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है और अपने आप को ये इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहा है। लेकिन यही चीज अब इसके ऊपर बैकफायर कर रही है और लोग इसको इतना हेट दे रहे हैं। हालांकि मैं तो इसके जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह बहुत पहले से देखता हुआ आ रहा हूँ और उस पर शुरू से ही हेट मिलता हुआ आता है इसको। लोग कहते हैं कि बच्चे तू स्कूल जा, मोटे तू स्कूल जा, तू ये कर तू वो कर। लेकिन ये अपने आप को ये दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा सनातन का एक जो है भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा कृष्ण जी का भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा राधा रानी का भक्त हूँ। और ये दिखा के ये जो है अपने आप को प्रमोट कर रहा है, अपने आप को एक ब्रांड करने की कोशिश कर रहा है। और देखो यार ये अभी जो है सिर्फ 12-14 साल का है। इसके पहले की वीडियोस जो है वायरल हुई है। इस बच्चे को एक तरीके से बाल मजदूरी करवाया गया है इसके पापा, इसके मम्मी पापा के द्वारा। इसके पापा ने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए लेकिन कोई भी यहाँ पर बिजनेस नहीं चला। तो ये जो है गुरु वाला बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बेसिकली अपने बच्चे को ही इसमें कन्वर्ट कर दिया। और ये किसी के भी मम्मी पापा इस हद तक नहीं गिरते जितना कि इसके मम्मी पापा गिरे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये इतना हेट डिजर्व करता है, मेरे हिसाब से ये हेट डिजर्व नहीं करता। ये जो है सारा का सारा हिट इसके मम्मी पापा डिजर्व करते हैं। इस बच्चे में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि इसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसको पूरा का पूरा प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के यहाँ पर दिया जाता है कि बेटा तू कोई भी इंटरव्यू में जाएगा तो तेरे को इसी प्रकार से तेरे को ये चीजें ही बोलनी है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर चीजें आती है ना, ये बंदा घबरा जाता है। इसको जो है बेसिकली इतना नॉलेज नहीं होता कि भाई मेरे को अगर इस तरीके का काउंटर क्वेश्चन आता है तो क्या बोलना है। तो मेरे हिसाब से ये जितने इंटरव्यू करता है वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड जो है करता है। और देखो अगर कोई भी भक्ति भाव के साथ में अगर ये चीजें करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में वैसे भी ये चीजें जो है लोग कम करते हैं। हमारे धर्म में लोग सेकुलर और लोग एक तरीके से जो है वो ये दिखाते हैं कि हम मॉडर्न है, बट लोग इसको बेस इसलिए कर रहे हैं कि ये शो ऑफ कर रहा है। बेसिकली शो ऑफ करने का इसका कारण यही है कि इसके मम्मी पापा इसको जबरदस्ती इस मजदूरी वाले चीज में भेज रहे हैं। उनको पता है कि इसमें जो है सबसे ज्यादा कमाई है। आजकल देख रहे हो कि हमारे धर्म में भी कितने सारे लोग जो है फेक तरीके से जो है ये गुरु बन जाते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे लोग खराब नहीं है, बट कुछ लोग जो है घुस के इसमें फायदा उठाते हैं और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो वही इसके पापा ने सोचा कि ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर स्टार्टअप निकल के आता है अगर मैं अपने बच्चे को ही इसमें कन्वर्ट कर दूं। आपको मैं यहाँ पर इस बच्चे का जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम अगर आपको दिखाने लग जाऊं तो यहाँ देखो अभिनव अरोड़ा, ये देखो ये जो है गुरु भद्राचार्य के पास जो है गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य के पास ये बंदा गया था और यहाँ पर इनकी जो है पैर छू के ये इन्होंने बोला है। और इस बच्चे ने भी क्लियरिफाई किया है कि जो भद्राचार्य ने मेरे को डांटा है, अभी आपने वीडियो वायरल देखी होगी कि ये जो है वीडियो बहुत पुरानी थी लेकिन लोगों ने अब इसको वायरल कर दी है और कोई भी गुरु किसी को डांट सकता है। तो ये बात इसने बिल्कुल सही कही है कि भाई अगर किसी के टीचर है, किसी का कोई भी गुरु है तो उसको वो डांट लगा सकता है। बट मेरे कहने का मतलब ये था, इसको डांटा किस लिए था? ओवर एक्टिंग करने के लिए डांटा था। तो इसको जब जबरदस्ती आप लोग गुरु के तौर पे इसको बना रहे हो, इसके मम्मी पापा बना रहे हैं, तो इस बेचारे में जितनी इसको जो चीजें नॉलेज सिखाई जा रही है, जो इसके दिमाग में कचरा भरा जा रहा है वो यही तो करेगा। वो अपने आप को ये दिखाएगा कि यस मैं जो है बड़े बड़े गुरुओं के साथ बैठता हूँ तो मैं छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा गुरु हो गया। और ये बिजनेस के तौर पे काम करता है। आप किसी भी शोरूम में जा रहे हो, कहीं भी आप जो है उद्घाटन करने के लिए जाते हो, आपका नाम हो जाता है, अब आपको 1 मिलियन जो है लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप सोचो कि इससे कितना बेनिफिट और कितना बिजनेस लोग बनाते हैं। तो ये जो है अभी मैंने सुना था कि यहाँ पर जो है इस शोरूम में विजिट करने के, उद्घाटन करने के, जाने के लिए लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहा था। तो इसका बिजनेस स्टार्ट हो गया था और इसके मम्मी पापा ने इसको पढ़ाने की बजाय ये सोचा कि भाई हम जो है अपने लड़के को इसी के सब चीजों में लगा देते हैं, इसमें बहुत कमाई है और अपने धर्म का भी ये जो सहारा लेके यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाएगा। बट लोगों ने इसको पकड़ना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है, ये जो है ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा करता है। आप मानो या मत मानो, इसके जो है ओवर एक्टिंग करने की वजह से ये बंदा जो है सबसे ज्यादा हेट खाता है। क्योंकि मार्केट में और भी लोग हैं जो कि मैं आगे वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही जेन्युइन तरीके से यहाँ पर जो है चीजों सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और ये चीजें करवा रहे हैं। लेकिन इस बंदे के बॉडी लैंग्वेज से ही आपको ये लग जाएगा कि ये भाई ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये अपने अंदर से श्रद्धा से नहीं कर रहा है। इसको इसके मम्मी पापा ने इस तरीके से समझाया है, सिखाया है कि बेटा तेरे को ये बोलना है, तेरे को ऐसे ऐसे बोलना है, तेरे को ऐसे पॉपुलर होना है, तेरे को ये करना है। तो इसके पीछे पूरी बिजनेस टीम काम कर रही है। ये
अगर कोई जो है बंदा नॉर्मल होता है, जो अपनी श्रद्धा भाव से ये चीजें करता, तो इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं और अप्रिशिएट करना चाहिए। आप यहाँ पर देखो कि इसके जो है सारे के सारे कमेंट्स, ये देखो, पीपल वर्किंग हार्ड टू गेट नेसेसरी थिंग डन इन कंट्री गेटिंग जोकर्स लाइक दिस। तो मतलब आप जो है इसके पूरे कमेंट पढ़ो कि न्यू यंगस्टर फ्रॉड, ये फ्रॉड है बेसिकली। देखो, एक होता है नॉलेज और ज्ञान। मैंने खाली इसके पास जो है इसकी जितनी वीडियो देखी है, इसको नॉलेज और ज्ञान मैंने यहाँ पर नहीं देखा है कि नॉलेज और ज्ञान है। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात बता रहा है कि भाई इस एज में और किसी को नहीं पता। बस ये बताते हैं कि कृष्ण जी जो है मेरे साथ स्कूल पढ़ते हैं, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। भाई अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो एटलीस्ट आपको कम से कम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती है, सीखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप उठ के और आपको यहाँ पर देखो गुरु बना दिया गया है, खाली ये कुछ नहीं कहता रसमलाई पीऊंगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस बंदे के पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है इस बंदे के पास। बस ये ऐसे ही लेके बैठ जाता है और ये कहता है कि भाई शरद पूर्णिमा है, मैं लस्सी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैंने इसका मोटिवेशन यही देखा है कि बोलेगा कि मैं कृष्ण जी के पास जो है मैं कृष्ण जी के साथ में यहाँ पर जो है स्कूल पढ़ता हूँ, मैं बच्चों को वो मेरे साथ बच्चों की तरह पढ़ाई करते हैं। ये कोई लॉजिक है यार? भगवान है वो, आप एक स्पेसिफिक आपके लिए आके जो है आपके साथ पढ़ाई करेंगे। हाँ, आपकी मन की भावना हो सकती है, लेकिन इस चीज को इतना प्रचार नहीं करना, ये थोड़ा ऑकवर्ड भी यहाँ पर फील करवाता है यार। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है श्री किशोरी के नाम से यहाँ पर एक आईडी है, और ये जो है ये लड़की और किशोरी जी, आप बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल की होंगी। लेकिन आप अगर इनका ज्ञान देखोगे ना, इनका जो ज्ञान देखोगे आप, जो अभी आप देख लेना, आईडी जाके इनको फॉलो करके देखना, मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। और ये जो लड़की है स्कूलिंग भी कर रही है अपना, और ठीक है, उसके साथ में इनको बहुत तगड़ा नॉलेज है सनातन धर्म का, लोगों की सेवा करना और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर ये करना। तो आपको जो है ये स्पेसिफिक अगर फॉलो करना है तो इन जैसे लोगों को फॉलो करो जिनको रो करके नहीं, जिसे नहीं मिल रहा है। ये देखो, इनकी अगर आप नॉलेज सुनोगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है और बेसिकली ऐसे बच्चे ही हमारे धर्म को बढ़ा सकते हैं। ये जो है प्योरली यहाँ पर पाखंडी है, और यहाँ पर ये जो है जबरदस्ती, मैं इस बच्चे की गलती नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी इस बच्चे के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता, मैं सिर्फ इसकी मम्मी पापा को लेके हेट रखता हूँ कि इसको सही से प्रॉपर जो है, देखो एक होता है इंटरेस्ट, मेरे को इंटरेस्ट है, मैंने जो है धर्म में नॉलेज लिया, मैंने धर्म में जो है चीजें पढ़ी, चीजें जानी, उसके बाद जो है मैं जाके यहाँ पर धर्म का कोई गुरु बनता हूँ। अब मेरे मम्मी पापा मेरे को जबरदस्ती यहाँ पर फोर्स करके बोलेंगे कि तू गुरु बन, मेरे को स्क्रिप्ट लिख के देंगे और मेरे को जबरदस्ती बिना नॉलेज के ये उल्टी सीधे चीजें मैं जाके मीडिया में बोलने लगूंगा, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे लात तो मैं खाऊंगा ही ना। नॉलेज है आपके पास बिल्कुल जीरो और आप बातों से बन जाते हो हीरो। सारा का सारा इंस्टाग्राम, अगर इन किशोरी जी का आप देखो, ये छोटी बच्ची है 14-15 साल की, लेकिन यहाँ पर इनका जो है नॉलेज मैंने अपनी पर्सनल आईडी से फॉलो कर रखा है, और यहाँ पर आप मानोगे नहीं, इनका नॉलेज इतना प्रॉपर परफेक्ट होता है कि ऐसा, मतलब मैं खुद जाके जो है इनको फॉलो करके बैठा हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे सनातन धर्म में, लेकिन इन लोगों की वजह से बहुत सारे लोग इनको भी सोचेंगे कि पाखंडी यार। आ रहा है आपको समझ में? बट यहाँ पर मैं अभिनव अरोड़ा को फिर भी थोड़ा सा डिफेंड करूंगा, क्योंकि देखो कम से कम ये रील पे या टिकटॉक पे जाके नंगपना तो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट नंगपना इन द सेंस कि छोटे छोटे बच्चे आपको मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर जो है वो रील बना के जो है ये अंगूठी पहना रहे हैं, छोटे छोटे कपड़ों में नाच रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आप लोगों को खुद सुन के ही गुस्सा आ जाएगा। लेकिन कम से कम ये बंदा एक्टिंग ही सही, हमारे धर्म के लिए एक्टिंग ही सही, लेकिन शुद्ध तरीके से तो जिंदगी जी रहा है। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ने जो है इसको इस लेवल पे लाया है या जबरदस्ती इसको यहाँ पर इस तरीके की चीजें करवा रहे हैं, बट एटलीस्ट ये काम तो धर्म का ही कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे किसी को गाली नहीं दे रहा है, किसी के बारे में जो है गलत नहीं बोल रहा है, अपने धर्म के बारे में बोल रहा है। भले ही नॉलेज नहीं है, मैं आने वाले टाइम पे ये मानता हूँ कि इस बंदे के पास हो सकता है कि थोड़ा दिमाग खुले और इसको नॉलेज हो जाए, तो ये बंदा हेट डिजर्व नहीं करता सिर्फ धर्म की बात करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर इतने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि दिन भर नंगपना स्टार्ट करते हैं और उनके मम्मी पापा ये चीजें करवाते हैं, तो कम से कम यहाँ पर थोड़ा सा लेके यहाँ पर जो है ये सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई यार ये इतना भी खराब नहीं है और इसको इतना भी हेट डिजर्व नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मैं दूसरे धर्म के लोगों का भी यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ और चीजें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, और हिंदुओं में भी कुछ ऐसे हैं जो हमारे धर्म में भी वो बेसिकली इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, उनको लगता है कि भाई जो भी खराबी है वो हमारे धर्म में ही है। और हम तो खैर कम से कम देखो, मैंने इस वीडियो को बना के
ये बताए कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है। लेकिन आप दूसरी कम्युनिटी में अगर कोई बच्चा यहाँ पर जो है इस तरीके की चीजें करता है तो उसको 99.9 लोग सपोर्ट करते हैं आंख बंद करके ब्लाइंडली। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये अभिनव अरोड़ा है, इसके पापा क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ, देखो। और यहाँ पर आप देखो कि ये 3.5 साल का बच्चा है और इसका जो है वीडियो करीब यहाँ पर 9 महीने पहले का वीडियो है। और इसको जो है अप्रिशिएट करा जा रहा है, बोला जा रहा है कि भाई आप जो है नमाज पढ़ते हो 10 टाइम, आप ऐसा ये करते हो। अब इसको कोई भी ये नहीं बोलता कि भाई स्कूलिंग कर। आप यहाँ पर 99.9% कमेंट देखोगे तो सो प्राउड ऑफ यू, वेरी बेस्ट वेरी बेस्ट। और वहीं पे ही अगर आप यहाँ पर इस अभिनव अरोड़ा के जो है पर्टिकुलरली आप इसके वीडियो पे आते हो तो ये भी वही चीज कर रहा है। ये भी 5 टाइम उठ के जो है भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, वही चीज बात कर रहा है कि आज दिवाली है, आज होली है, आज ये करो, मैं आज वृंदावन में हूँ। और इसको यहाँ पर देखो हेट मिल रहा है भर भर के, यहाँ पर जो है हेट भर भर के मिल रहा है। मतलब आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते इस छोटे बच्चों को कितना ज्यादा हेट दिया जा रहा है। हेट इसके मम्मी पापा को दिया जाना चाहिए, लेकिन वहीं पे ही तो जो ये चीज बंदा कर रहा है वही ये चीज किया जा रहा है और एक कम्युनिटी में इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई हिंदू जो है गलत कर रहे हैं, हम गलत को गलत सही को सही कहते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग ये कर रहे हैं तो कम से कम ये भी तो देखो। या ऐसे हिंदूज जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको ये भी तो देखना चाहिए कि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, ये दूसरों के साथ में भी है। लेकिन दूसरे एक्सट्रीमिज्म और आई ब्लाइंड करके अपना जो है इतना ज्यादा बैठे रहते हैं कि उनको इस सब चीज से कोई मतलब ही नहीं होता। यही नहीं, देखो बहुत सारी जो है यहाँ पर चीजें भरी हुई हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे को आप मानोगे नहीं यहाँ पर ये क्या क्या चीजें सिखाई जाती है। हर किसी को जो है यहाँ पर बिजनेस के तौर पे यहाँ पर यूज किया गया है। सिर्फ हिंदू धर्म में थोड़ी होता है, दूसरे धर्मों में भी जो है मौलवीज वगैरह है, वो भी छोटे छोटे बच्चों को जो है पढ़ाते नहीं है, दिन भर जो है उनको एक्सट्रीमिज्म की जो है वो नॉलेज देते हैं। कम से कम ये एक्सट्रीमिज्म तो नहीं सिखा रहा, कम से कम ये तो नहीं कह रहा कि भाई किसी को मारो किसी को काटो, ये धर्म का ही नाम ले रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये इतना भी ज्यादा हेट डिजर्व करता है। हाँ, ये बंदा इसको नॉलेज थोड़ा बहुत और लेना चाहिए, इसको जो है थोड़ा बहुत धार्मिक शिक्षा और लेनी चाहिए, उसके बाद मैसेज। और यहाँ पर मैंने ये पाया कि इसने अपनी प्रोफाइल में कुछ अच्छा मैसेज नहीं दिया कि भाई आप यहाँ ये कर लो, ये लस्सी पी रहा हूँ, यहाँ दीप जला रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ। इसके अलावा थोड़ा इसको नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी तो ये अपने साथ के 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग वाली बात मेरे को इसकी पूरी आईडी में नहीं लगी। बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो। अगर आपको मेरी वीडियो में से थोड़ा बहुत भी कुछ भी अंश पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।